ये कोई पर्सनल आदमी को, ये कोई मेरे को मार देता, मेरी गाली गलौज कर देता, तो वो हम सोचते उस नज़र से देखते उसको कि ये चलो जान दो, ये होते रहता है, छुटपुट घटनाएं होती रहती है। लेकिन ये जो पूरे विश्व के महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनका अपमान हुआ है, और उनके अपमान के लिए ये सारी जो जनता यहाँ पे आई है, वो कहीं ना कहीं इनको दुख पहुंचा है, इसलिए तो वो लोग आए हैं। साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। 16 अप्रैल को गोंदिया में एक वाकया हुआ जहां बाबा साहब अम्बेडकर इनके अपमान की घटना देखी गई। इसी के साथ साथ मक्का मदीने की तस्वीर का इस्तेमाल भी ऐसी जगह पर किया गया जहां पर गंदगी होनी है, थूकना है। और उसके बाद से यह मामला कोर्ट में पहुंचा। जो इस मामले को लेकर यहाँ पर आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे एडवोकेट कामड़े जी यहाँ मौजूद हैं, एडवोकेट गढ़पाले जी मौजूद हैं और तमाम जो अधिवक्ता हैं जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में यह मामला कोर्ट के अंदर देख रहे थे, आर्गूमेंट कर रहे थे, उनसे बातचीत करेंगे और आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज क्या हुआ है। सर, क्या मामला हुआ आज का? मराठीत बोलायचं की हिंदी में? हिंदी में बोलना है आपको। हिंदी में बोलने का। आज तो क्या मामला हुआ है? आज कुछ नहीं, वो आरोपी जो है उसको अंदर जो किए थे, उसके बाद में आज पीसीआर हो गया। सॉरी, पीसीआर के बाद में एमसीआर हो गया। एमसीआर होने के वजह से जेल में है। उन्होंने आरोपी ने बेल एप्लीकेशन लगाया। अब वो बेल देने को होना या नहीं देने को होना, वो उसके ऊपर में आर्गूमेंट था। तो हम लोग प्रोसिक्यूशन साइड के थे, मतलब जिन्होंने कंप्लेंट दी उनके साइड में थे। उसके ऊपर में हमने ये बोले कि ये मैटर सीरियस है और रिलेटिंग टू पूरा नेशन का मामला है, इसलिए बेल देने को नहीं होना, ऐसा आर्गूमेंट किए। वो एक्सेप्ट किए। और उन्होंने बोले कि ये मामला एक आदमी के खिलाफ का नहीं है, पूरे समाज के खिलाफ का होने की वजह से और ये सोसाइटी के खिलाफ होने की वजह से उसको बेल जमानत नहीं देने को होना करके ऐसे हमने आर्गूमेंट किए। हाँ, तो आरोपी के वकीलों का क्या कहना है? वकील का ऐसा कहना है कि ये सीरियस मैटर नहीं, पनिशमेंट बहुत कम है, इसलिए उसको बेल के ऊपर में छोड़ा जाए करके। अभी देखते हैं कि जज कौन से छोड़ते या और से उनको जेल में रखते, क्योंकि अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, उसकी कभी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उसको जेल में रखना अच्छा होगा करके ये बोले। अब देखते कोर्ट का फैसला। 90 दिन या 60 दिन के बाद में पता चलेगा चार्जशीट कैसी आती है, एविडेंस पुलिस वाले एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं, होने के बाद में विटनेसेस कोर्ट के सामने कैसे बयान देते हैं, और कोर्ट के उसके बाद में डिफेंस वाले सवाल जो पूछते हैं, उसके बाद में जो विटनेस रहता है वो कौन से तरीके से आंसर देता है, उसके ऊपर में डिपेंड रहता है। कितने तो प्रतिशत चांसेस है बाहर वो आने जब तक चार्जशीट नहीं आती तब तक अभी कुछ नहीं बता सकते। फिर भी कितना टाइम लगेगा? 60 दिन तो लगेंगे। 60 दिन के अंदर में चार्जशीट दाखिल करना ही पड़ता है। समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आपने देखा कि कोर्ट के बाहर सीरियस मैटर है, क्योंकि एक समाज के ऊपर में ऑफेंस किया हुआ है, गुनाह हो गया है, समाज के खिलाफ में गुनाह दाखिल किया है। तो जितने भी वो समाज के लोग हैं, वो पूरे के पूरे विक्टिम है, पूरे के पूरे इंजोर्ड है, इसलिए वो बेल नहीं होने को ना करते हैं। कुछ चांसेस है बाहर आने के, ऐसा कोई आर्टिकल जो उसकी रक्षा करता हो? ये अभी अप टू कोर्ट है, वो कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट कैसे अप्रिशिएट करते हैं, कैसे रिजल्ट देते हैं, क्या फाइंडिंग देते हैं, उसके ऊपर में डिपेंड करते हैं। उसके ऊपर में अपन कोर्ट क्या फैसला देंगे वो उसके ऊपर में अपन अभी टिप्पणी नहीं कर सकते। कामड़े जी का ये कहना है, शुरू से आप देख रहे थे, कैसे देख रहे हैं? आज लोग उस दिन की अपेक्षा आज बहुत ज्यादा है। हाँ, आज जो पब्लिक बहुत ज़्यादा है, यानी जो लोग हैं, यहाँ सभी प्रकार के लोग दिख रहे हैं मेरे को, यानी SC ST NT OBC माइनॉरिटीज, मुस्लिम समाज वाले के भी बहुत यानी उनके आहत पहुंची है। तो वो लोग भी यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, और ये बंद टाइप का चीज़ है, अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जो क्या नाम उसका, रूंगटा, चिराग रूंगटा, जिसने जो 16 तारीख को जो घटना किया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो टाइल्स लगाया था उसने गलत जगह पे, उसके खिलाफ में लोगों में खूब यानी बहुत सारा आक्रोश है। और वो आक्रोश के हिसाब से 17 तारीख को उसको पेश किया गया, और 17 तारीख को उसकी बेल एप्लीकेशन लगी। बेल के बाद में उसको साहब इंटरियम बेल एप्लीकेशन उन्होंने लगाए थे। तो इंटरियम बेल एप्लीकेशन देने के यानी साहब सोच रहे थे कि क्या ऑर्डर करने के हिसाब से, तो हमने उसको रोके। 17 तारीख को हमने वो ऑर्डर होने नहीं दिए, और साहब से रिक्वेस्ट किए थे कि साहब सिचुएशन बहुत ही यानी ज़बरदस्त गड़बड़ है एकदम, यानी जिधर उधर आक्रोश फैला हुआ है, इसलिए आज इसको बेल नहीं दिया जाए। हमने साहब से रिक्वेस्ट किए, तो वो फिर 19 तारीख को रखे थे। तो 19 तारीख के बाद में कुछ मिशनरी ऐसी यानी ये से वो से पुलिस का से, और जो कंप्लेनेंट था उसका से नहीं आया था, इसलिए वो तारीख आज रखी गई है।
आज कंप्लेंट इनका से आए और हमारे कामड़े साहब ने आज बहुत अच्छा आर्गूमेंट किया इसमें सभी समाज के तरफ से, और वो आर्गूमेंट की इसमें अभी हो चुका है। अब देखते हैं 3 बजे का साहब। आरोपी के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखो होता कैसा है, जो डिफेंस लॉयर रहते हैं ना, उनको तो ऐसा ही लगता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैंने कोई गलती नहीं किया हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं वो ये नहीं। तो उसी टाइप का उनका वकील भी बोलता है कि नहीं नहीं साहब, ये इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है। लेकिन ये जो ऑफेंस है, ये ऐसा कोई नहीं कि किसी को झापड़ मार दे, ये कोई पर्सनल आदमी को, ये कोई मेरे को मार देता, मेरी गाली गलौज कर देता, तो वो हम सोचते उस नज़र से देखते उसको कि ये चलो जान दो, ये होते रहता है, छुटपुट घटनाएं होती रहती है। लेकिन ये जो पूरे विश्व के महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनका अपमान हुआ है, और उनके अपमान के लिए ये सारी जो जनता यहाँ पे आई है, वो कहीं ना कहीं इनको दुख पहुंचा है, इसीलिए तो वो लोग आए हैं। अभी सारे समाज की जो नज़र है वो काले कोट वालों की तरफ है और उम्मीदें आप ही से लगाई जा रही है। अभी हम लोग तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जमानत ना मिले, और हमारे कामड़े साहब नागपुर से आए थे और इन्होंने भी भरपूर आज आर्गूमेंट किया है और उसकी जमानत को विरोध किया है कि इनको जमानत छोड़ा ना जाए, क्योंकि वो जो ऑफेंस है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है, पूरे देश के अगेंस्ट है, इसलिए उसकी जमानत ना मिले, इसलिए यही हमारा भरसक प्रयास है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मेरा ये कहना है कि ऐसी परिस्थिति में कोई ज़रूरी नहीं है उसको बेल देना, क्योंकि ऐसा है कि कौन सा, यानी इतना उसका काम रुक रहा है, या कौन सा क्या रुक रहा है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है बोलने का मतलब। 2-4 महीने अगर जेल में रहे, इतना सेंसिटिव मैटर है। मतलब इतने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद भी अगर सॉफ्ट कॉर्नर है तो नहीं, अब वो जज के ऊपर है ना, वो कोर्ट हैज़ टू पावर। हम उनको ये नहीं बोल सकते, उन पे टिप्पणी नहीं कर सकते कि ऐसी बेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारा तो ये रहेगा कि बेल नहीं होना चाहिए, बस इतना। आप कुछ कहना चाहेंगी आज की इस पूरी घटना पर? आज आपण कांबळे सरांना या आर्ग्युमेंटसाठी बोलवलं होतं आणि सरांचं खूपच चांगलं आर्ग्युमेंट झालेलं आहे आणि मला सर्वांना धन्यवाद म्हणावं लागेल, कारण आपले जे बुद्धिस्ट समाज आहे त्यातल्या त्यात मुस्लिम समाजाचे सर्वच जण इथे उपस्थित झालेले आहे की कोर्टाचा निकाल काय होऊ शकतो हे बघण्यासाठी. म्हणून त्या सर्वांना जय भीम आणि धन्यवाद की सर्वांनी आपला वेळ काढून सर्वजण इथे आलेले. म्हणजे याच्यावरूनच हे समजतं की त्यांना किती हर्ट झालेलं आणि जे त्यांना दुःख झालं की अशा पद्धतीचं कोणीही असो यार, है ना, की अशा पद्धतीचं वागणं. आज आपण रामाचे टाईल्स लावले असते आणि आपण असं केलं असतं तर त्यांनी सुद्धा आपल्याला अशाच हे केलेलं असतं, है ना. तर हे असं वागणं म्हणजे किती विकृतपणाची त्याचं हे आहे, असं वागायला नको त्यांनी सुद्धा, है ना. तो अभी जो है 3 बजे के बाद वापस से हियरिंग होगी। जमानत मिली नहीं है, लेकिन आप चर्चा को देखकर समझ सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है और कितनी नहीं है। आपका क्या मानना है बाबा साहब के अपमान को लेकर? आपको कितना दुख हुआ ये हम भी समझ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।